हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन where y of 1 is equal to half e square, then which of the option is true। तो देखो बहुत सिंपल, डायरेक्ट हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थी, कंपैरिजन करें हम तो dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर p dx से। तो आइए चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p। अब p क्या है, 2 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, मैंने x से बेसिकली डिवाइड कर दिया इंटू dx। तो देखो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस यहाँ से आ जाएगा log x। तो इसको हम सकते हैं e की पावर 2x इंटू e की पावर log x। अब ये तो बेसिकली x ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x e की पावर 2x। ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगला सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस c से। तो चलिए निकालते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x e की पावर 2x इज इक्वल टू q। अब q क्या है, राइट हैंड वाली टर्म, यानी कि e की पावर माइनस 2x इंटू x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x dx प्लस c। देखो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहां से हमारे पास ये क्या आ गई, कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन पुट करके कि सी क्या आता है। इनिशियल कंडीशन है हमारे पास ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू, मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूं, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर। तो हम पुट करने वाले हैं अपनी जो हमारा सोल्यूशन आया इसमें। चलिए तो पुट करते हैं। तो यहां से हो जाएगा y ऑफ 1, तो y की जगह पे आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे रखना है 1, तो 1 इंटू e की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 रखना है तो 1/2 प्लस सी। तो e की पावर 2 e की पावर माइनस 2 तो 0, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। तो c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो यहां से मेरा सोल्यूशन आ गया एक्स वाई ई की पावर, क्या आ गया सोल्यूशन, एक्स वाई ई की पावर 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सी हो गया मेरे लिए 0। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। तो चलिए सबसे पहले डिक्रीजिंग के लिए चलते हैं। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा, बेसिकली x अपॉन 2 e की पावर माइनस का 2x, है ना, नहीं e की पावर 2x, तो ऊपर जाके माइनस का 2x। तो x e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये आ गया मेरा y। तो अब इसको हमें डिक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव लेस देन जी होना चाहिए। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं। 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो x का करेंगे तो एज इट इज e की पावर माइनस 2x, ठीक है, प्लस x एज इट इज e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस का 2। तो यहां से आ गया आपके पास, अगर मैं e की पावर माइनस 2x को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस का 2x। ठीक है, ये आ गया आपका dy बाई dx। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर 2x, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2x। अब देखो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, dy बाई dx जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन है। अगर आप ध्यान दें तो ये 1 अपॉन 2 e की पावर 2x है। तो बेसिकली जो e की पावर 2x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e की पावर 2x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये पूरा dy बाई dx लेस देन 0 चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो जो रिमेनिंग मेरे पास बचा 1 माइनस 2x, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यानी कि 1 माइनस 2x को लेस देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 को लेस देन 2x होना पड़ेगा। तो यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए। अगर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग कब होगा, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी। तो चलिए अपना ऑप्शन देखते हैं। हाँ, तो yx इज डिक्रीजिंग इन 1/2 टू 1। ठीक है, तो यहां से जो मेरा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।